योग सूत्र हम कर रहे हैं, जिसमें हमने 4 पादों में से पहला पाद जो है जिसको हम समाधि पाद कहते हैं। तो ये विद्यार्थियों ध्यान रखेंगे आप लोग कि समाधि पाद जो है सबसे पहले है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे चिंतन में पड़ जाते हैं कि सर विद्यार्थी जो समाधि है वो तो बाद में होनी चाहिए ना, बट समाधि का डिस्कस जो है महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले किया है ना डिस्कशन। तो समाधि पाद पहला है जिसमें हम कितने सूत्र थे हमारे 51, ठीक है। दूसरा साधन पाद है, दूसरे का नाम। थर्ड जो सूत्र होगा हमारा विभूति पाद है, जिसमें अलग अलग संख्या मिलती है आपको, या तो 55 मिलती है नॉर्मली या 56 मिलती है ना। तो आपको कैसे करना है इसको, आपको एग्जाम में मैंने बता दी कि जो चीज जैसे मिलेगी वैसे ही आपको डिस्कस करना है। फोर्थ अगर देखें तो फोर्थ क्या है, कैवल्य पाद। कैवल्य पाद में अगर देखें तो कितने हैं, 34 सूत्रांश है। इस प्रकार से टोटल योग सूत्र में 195 अथवा 196 है ना, क्लियर। अब हम आगे चर्चा करते हैं साधन पाद का जो विषय वस्तु है। साधन पाद में जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, क्रिया योग से। अगर आप लोगों ने पहले इससे पहले जो विद्यार्थियों ने लेक्चर किया है अटेंड ऑफलाइन या ऑनलाइन लाइव क्लास में अथवा ऐप पर आप लोगों ने किया है, तो वहां से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्रिया योग जो है पहले ही सूत्र में बताया गया है। तो जो ये जो सूत्र है ये बताया गया। तो कल को आपसे जैसे ये फेमस सूत्र है, वैसे सारे फेमस हैं 196 के 6 है ना, तो इनमें से कोई भी सूत्र देकर के योगा योगा सूत्र में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये सूत्र बताइए किस अध्याय से है अथवा इसकी संख्या क्या है। तो उस चीज को आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है, ये तीनों क्रिया योग में रखेंगे। और ये तीनों कहाँ मिलते हैं आपको, नियम में। नियम आपको याद होगा 5 बताए थे, जिसमें सोच संतोष, फिर तप, फिर स्वाध्याय और फिर ईश्वर प्रणिधान, ये थे। तो ये तीनों आपको नियम में भी मिलते हैं एज इट इज, और आपको जो क्रिया योग है उसमें भी मिलते हैं। तो यहाँ से कॉमन क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी प्रकार से लैंग्वेज एग्जामिनर चेंज करके आपसे पूछ सकता है किसी भी तरीके से, है ना, कोई भी अप्रोच दे सकता है एग्जामिनर। तो वो हमें जो है सोचना है, ठीक है। तो जैसे कि एक AR का प्रश्न बना सकता है, कहता क्रिया योग में, है ना, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान 3 अंग है ना। ए बता दिया, ठीक है। आर बता दिया कि अष्टांग योग के अंतर्गत नियम में भी तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का वर्णन किया गया है। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा ए सत्य है ना, और आर भी सत्य है, इनकी व्याख्या सही है, दूसरी व्याख्या सही है। ए सत्य है, आर सत्य नहीं है, इसकी व्याख्या सही नहीं है, ऐसे करके, या ए और आर दोनों सत्य है। देखो व्याख्या दोनों की अलग अलग है, क्योंकि ये अष्टांग योग का विषय है नियम। क्रिया योग जो है एक अलग योग है ना, जिसमें 3 चीजें रखी गई है। और नियम के अंतर्गत जो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है, वहां पर इन्हें अष्टांग योग के रूप में डिस्कस किया गया है। तो कहने का मतलब व्याख्या तो एक दूसरे की नहीं है, ये खैर व्याख्या नहीं है, बट ये दोनों ट्रू है कि नियम में भी तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है और क्रिया योग में भी तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है। तो इस कारण से व्याख्या ये ट्रू है, ठीक है। इसके बाद में कहते क्रिया योग दिया क्यों गया, है ना, क्रिया योग क्यों दिया गया। अगला सूत्र में कह रहे हैं समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ, कहते समाधि की भावना के लिए और क्लेशों को तनु करने के लिए, तनु मतलब कमजोर करने के लिए, ये 2 उद्देश्य हैं क्रिया योग के। तीसरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैंने पहले बताया था कि कहीं पर आपको ऐसा लगे कि तप है ना, इसका एक अंग, तो तप का मतलब तो होता है कि सर्दी गर्मी भूख प्यास सहन करना, मतलब क्या आपका भूख प्यास पर विजय प्राप्त करना हो सकता है क्या, नहीं। महर्षि पतंजलि ने केवल 2 वर्ड यूज किए, तो आप लोगों को अच्छे से पता है, स्टडी का मैं अप्रोच आपको दे चुका हूं कि सूत्रों से ही पढ़ना है आपको। समाधि की भावना और क्लेशों को तनु करना, ये 2 ही चीजें हैं, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। क्रिया योग का जो रिजल्ट जो है, मतलब उद्देश्य जो है, पर्पस जो है, और कोई नहीं है महर्षि पतंजलि के अनुसार। क्रिया योग मध्यम या उत्तम किस वर्ग के लिए है, ठीक है। आदर और मान और सम्मान के योग्य धर्मेंद्र जी, लास्ट कक्षा में मैंने अच्छे से इस बात का उत्तर दिया था आपको कि 3 साधक होते हैं, है ना। हालांकि महर्षि पतंजलि के अंतर्गत ये नहीं हमें चर्चा मिलेगी, परंतु जब हम भाष्य पढ़ते हैं या अन्य टेक्स्ट पढ़ते हैं, वहां पर हमें 3 साधक मिलते हैं। कहते 3 साधक होते हैं, उत्तम साधक है, एक मध्यम साधक है, ठीक है, और एक अधम साधक है, ठीक है। तो उत्तम साधक वो है जिनके कहते पूर्व में संस्कार बहुत अच्छे थे, है ना, पूर्व अर्जित संस्कार है, योग के संस्कार है। तो इस जन्म में कहते वो अभ्यास और वैराग्य करेंगे, तो इतने नहीं कहते उनकी समाधि अथवा जो भी उनको जो सिद्धि चाहिए कहते वो मिल जाती है, सभी चीजें, है ना। तो ये क्या है, उत्तम साधक, मतलब इनके लिए कहते अभ्यास और वैराग्य ही इनफ है। अभ्यास वैराग्याभ्याम, ठीक है, अभ्यास और वैराग्य 2, ठीक है, डन। नोट करना इस चीज को, में भी पूछा जा सकता है प्रश्न। वैसे हालांकि महर्षि पतंजलि ने इसको डिस्कस नहीं किया है, फिर भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा जो है मध्यम स्तर का, मतलब मीडियम,
है ना, या द्वितीयक स्तर का बोल सकते हैं, मध्यम बोल सकते हैं। तो इसके लिए क्या है इसके लिए बताया गया है मध्यम के लिए क्रिया योग, दूसरे के लिए क्रिया योग। कहते हैं इसको थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि इसने थोड़ा बहुत किया है, ज्यादा नहीं अभ्यास किया, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, तप भी करना पड़ेगा, स्वाध्याय भी, ईश्वर प्रणिधान भी, है ना, ये 3 करने पड़ेंगे इसको, ठीक है। मध्यम को अधम साधक कहता वो है जिसने कभी कुछ नहीं किया पहले, तो उसको तो है जो हठ पर दीपिका या योग सूत्र में पढ़ाऊंगा, तो उसको तो बिल्कुल बेस से शुरू करूंगा, मतलब योग सूत्र पढ़ाने से पहले उसको मैं योग की परिभाषा बताऊंगा, उसको अच्छे से कितने टेक्स्ट है योग के और योग सूत्र क्या चीज है सब बताऊंगा, अधम ऐसा ही करूंगा ना। तो ऐसे ही अधम योग साधक है, उसके कोई संस्कार नहीं है, तो उसको जब हमें बात बतानी है तो उसके लिए अष्टांग योग, आठों के आठों अंगों को हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। बेस अष्टांग योग यम से लेकर के, शुरू से लेकर के अंत तक, मतलब समाधि, अष्टांग योग का पालन करता है अधम साधक। मध्यम जो है क्रिया योग का, और उत्तम जो है अभ्यास और वैराग्य, इन 2 का पालन करता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया सुमन जी, आपका ज्ञान वास्तव में उच्च कोटि का है, बहुत ही बढ़िया, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, है ना। तो धर्मेंद्र जी आपके जो प्रश्न जो मुझे लगे कि अर्थ वाले हैं, तो मैं उनका उत्तर जरूर दूंगा मैसेज पढ़ करके, अन्यथा मुझे ऐसे लगे कि एज यूजुअल आपके मैसेज जो है अर्थ का अनर्थ करने वाले हैं, तो मैं उनको मैसेज को पढ़ करके भी, है ना, अपनी जो जो टीचिंग का काम है वो मैं जारी रखूंगा, ठीक है, आपकी तरफ ध्यान न देते हुए, ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है। तो तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान 3 जो है हमारे क्रिया योग के अंग हुए, और इनका उद्देश्य क्या है, समाधि की भावना, समाधि की भावना, समाधि लगाने के लिए समाधि की भावना, मतलब एक तरह से अर्थ तो देखो वही निकल रहा है, समाधि की भावना का मतलब क्या है जी, भावना का तो मतलब वही है ना, चोरी की भावना का मतलब क्या है, चोरी करना ही है, चोरी की अगर भावना आती है इसका मतलब कहीं ना कहीं चोरी करने का ही उद्देश्य है, इसलिए, या जो भी आपका काम करे, तो समाधि की भावना कर के लिए, समाधि भावना अर्थ, और क्लेशों को तनु करने के लिए, तनु वर्ड ध्यान रखेंगे यहां पर, कल को आपको कोई और वर्ड आ गया ना क्लेशों से मुक्ति के लिए, तो मुक्ति और तनु में अंतर है। एक व्यक्ति है जो कमजोर है, ठीक है, बहुत शरीर में रोग है, विकार है, सब तरीके से कमजोर है। एक व्यक्ति वो है जो मृत है, दोनों में अंतर है, यस और नो। जो कमजोर है उसको क्या कहेंगे, तनु, और जो क्लेशों से मुक्त हो गया, मतलब एक तरह से उसके लिए हम वर्ड याद कर सकते हैं, जीवन मरण के चक्कर में मुक्त, है ना। तो मृत नहीं होते क्लेश पूरी तरह से, तनु हो जाते हैं, मतलब कमजोर स्टेट में आ जाते हैं। समझने के अर्थों में मैंने समझाया इस एग्जाम्पल को, धर्मेंद्र जी गांठ नहीं बांध लेंगे, ठीक है, कि मरने का मतलब सर मुक्त है क्या, ऐसा नहीं है। तो आदरणीय धर्मेंद्र जी, आपसे मुझे सबसे ज्यादा डर है इस कक्षा में, अगर मैं किसी से डरता हूं तो केवल और केवल धर्मेंद्र जी की समझदारी से डरता हूं, ठीक है। तो अपनी समझदारी से डराने की कोशिश न करें धर्मेंद्र जी आप, है ना। धन्यवाद। तो आगे चलते हैं आदरणीय धर्मेंद्र जी की आज्ञा लेकर के। सर मेरी हैंड फ्री से आवाज नहीं आ रही, स्पीकर काम कर रहा है, आप सेटिंग ठीक है। तो आदरणीय हमारे पायल जी, आप ऐसा करिएगा, स्क्रीन पर टच करेंगे ना, तो वहां पर 3 बिंदु है, 3 बिंदु है, उनमें से अगर आप टच कर, अच्छा 3 बिंदु नहीं, सबसे ऊपर एक है ना माइक का ऑप्शन है, तो माइक के ऑप्शन में, हाँ वेरी गुड, आ गई ना, देखा मैंने ज्यादा इधर से मंत्र पढ़ दिया इतनी जल्दी, मंत्र शक्ति, मंत्रों में शक्ति होती है, ये राखी जी ने पढ़े होंगे शायद मंत्र, उन्हीं का काम है ये, ठीक है। तो चलिए भाई आगे, ठीक तो ये प्रश्न, ये दोनों चीजें क्लियर होनी है, क्योंकि यहां से ना सतीश जी प्रश्न बनते हैं हमारे अलग तरीके से, तो बच्चा उस समय प्रश्न को समझ नहीं सकता है, पाता कि किस तरीके क्या अप्रोच मांगी गई है, जबकि प्रश्न आपका यहीं से होगा। एग्जामिनर भाषा जो है वो चेंज कर देगा, बस इसमें ही बच्चा जो है अपना जो है ना, लेफ्ट राइट खो देता है कि समझ नहीं आती चीज। तो अपने को भाषा पर कमांड पानी है। एग्जामिनर क्या करता है, आपसे क्या देता है, सारा प्रश्न देता है आपके सामने, और सारे उत्तर भी दे देता है चारों के चारों। अब छांटना होता है आपको, हल्का फुल्का ही पढ़ा तो काम चल जाता है, पर हल्का फुल्का पढ़ा किस अप्रोच से होना चाहिए, एक पर्टिकुलर वे में, कि इतना ही पढ़ना है ना, ज्यादा नहीं। योग सूत्र पर इतने भाष्य हैं, जो चाहो वो पढ़ सकते हो, जैसे जैसे अप्रोच लाना चाहते हो वैसे पढ़ सकते हो। बट क्या वो हमारे सारे काम के हो सकते हैं नेट जेआरएफ में, क्या हम उन सबको पढ़ सकते हैं, इम्पॉसिबल, है ना। मैंने नहीं पढ़े होंगे, है ना, बाकी हो सकता है राखी जी और सरिता जी और ये महाविद्वान जो है धर्मेंद्र जी, इन्होंने पढ़ ली होंगी। तो हमें क्या है, काम उतने से चलाना है जो हमारे नेट जेआरएफ के अंदर आए। हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि हमें जो है मोक्ष ही पाना है फाइनल, या फिर हमें नेट जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है वो पाना है। तो अगर आपका जेआरएफ का सर्टिफिकेट पाना है, तो आप अपना जो रास्ता है वो सोच को क्लियर कर लीजिए कि यही पाना है, इतने तक ही है ना। और वो जो है फाइनल वाला स्टेट तो कहते हैं वो तो हम ही पाएंगे खुद ही, है ना, आपकी जरूरत नहीं है गुरु जी, ठीक है। सर आपकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, वो हम अपने आप पालेंगे मोक्ष वगैरह से, ठीक है। आप जेआरएफ दिलवा दो या नेट दिलवा दो, तो नेट जेआरएफ की गारंटी मैं दूंगा, ठीक है।
ओके, गुरुदेव 360 है, नो डाउट 360। ठीक, तो क्लियर होगी ये बातें। आगे चलें थोड़ा सा। फिर पंच क्लेशों की बात आई थी, थोड़ा मैं रफ्तार में हूं क्योंकि ये मैं पहले रिवाइज करवा चुका हूं। जो आज विद्यार्थी जुड़े हैं किसी कारणवश लास्ट क्लास में नहीं थे, तो थोड़ा रफ्तार में रिवाइज करवा रहा हूं इसलिए। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है, ये कितने हैं? 5 है। 5 क्लेश कहे जाते हैं। तो अब आपसे एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, अब आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, आपने क्या क्या चीजें देखी है यहाँ पर, कि आपने 5 की चीजों में क्या देखा है? 5 वृत्तियां देखी सबसे पहले, है ना धर्मेंद्र जी? सभी बच्चे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं साइन कर देता हूं पहले, एक्यूरेट होगा, ताकि आपका स्क्रीनशॉट में मेरा नाम आए, है ना? एडवर्टीजमेंट ऐड हो जाए मेरे साथ ही साथ, ठीक है? चलिए, 5 वृत्तियों की बात करें तो क्या क्या है? प्रमाण, विपर्य, बहुत से विद्यार्थियों को पता है, फिर भी हम करते, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ठीक है, 5 हो गई आपके, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद में और क्या चीजें हैं? और कहते सर आपकी 5 भूमियां भी हमने पढ़ी है कहीं ना कहीं। ठीक है, 5 भूमियां, तो गुंजन जी कक्षा में पधार चुके हैं, उनका स्वागत करेंगे सभी, है ना? जो राखी जी जो फूल रखे हुए ना साइड में, वो बिखेर दीजिए अब इनके ऊपर, है ना? 5 भूमियां, ठीक है, 5 भूमियां। भूमियां, चित्त की भूमियां क्या कौन कौन सी थी? क्रमानुसार, क्षिप्त थी पहली, दूसरी क्षिप्त मूढ़, तीसरी विक्षिप्त, चौथी एकाग्र, और यही जो है योग की अवस्था होती है, मतलब यहीं से योग का प्रारंभ होता है। तीनों ये योग की लायक नहीं है, ये 2 ही योग के लायक है, एकाग्र और निरुद्ध, है ना? 5वीं निरुद्ध अवस्था, ठीक है, जिसमें आपकी असंप्रज्ञात समाधि होती है, निर्बीज समाधि होती है, या दग्ध बीज की स्टेट बनती है। एकाग्र में आपकी संप्रज्ञात समाधि होती है, ठीक है, जिसको हम सहबीज समाधि बोलते हैं। क्लियर? इसमें कौन सा गुण हावी होता है, ये आपको सारी चीजें पता है। 5 भूमियां होगी। और 5 के रूप में क्या होता है आपके सामने? और 5 के रूप में अभी आपकी नई चीज आई है, 5 क्लेश या पंच क्लेश बोल रहे हैं जिसको। क्या क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अभिनिवेश, ठीक है, ये 5 है। 2 3 4 5, सीक्वेंस सबकी इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस कैसे भी आप फंस जाएंगे सीक्वेंस में। और 5 के रूप में अभी तक आपने क्या देखा है? 5 महाभूत भी देख लिया, वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच महाभूत देख लिया, है ना? 5 इंद्रियां देख ली, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, है ना? 5 विषय आपके, ये सारी चीजें मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो इसलिए इनको यहाँ पर मैं नहीं बताना चाहता, और मैं आशा भी करता हूं कि आपको अच्छे से रिवाइज हो गया। अगर आप लोगों ने पहले से याद कर रखा है तो सब चीजें क्लियर आपकी। तो ये जो है, अब यहां से प्रश्न बनाता है एग्जामिनर, बहुत ही अच्छा। क्या बनाता है एग्जामिनर? वो ये दे देता है आपको ऑप्शन में आपसे पूछ लेता है कि बताइए निम्न में से कौन सी, कोई भी क्वेश्चन दे देगा किसी प्रकार से, कहेगा निम्न से बताइए इनमें से कौन सी जो है, 3 ऑप्शन दे दिए मान लो, या जैसे आपको दे दिया राग, है ना, अस्मिता, और एक और ऑप्शन दे दिया विक्षिप्त, है ना, और एकाग्र, ऐसा कुछ दे देगा। तो इनमें से 2 छांटने होंगे आपको। बताइए निम्न में से क्लेश नहीं है, क्लेश नहीं है, इस फॉर्म में दे देगा। एक तो नहीं, ये वर्ड ध्यान रखना, नहीं, नहीं और हाँ कई बार दिखाई नहीं देता बच्चों को, तो इसलिए उनको प्रश्न आता है। अब इसमें सभी को प्रश्न आता है ना, बताने की जरूरत नहीं है। बट एग्जाम में बैठ करके अगर आपने इस नहीं पर ध्यान नहीं दिया ना, तो आपको नंबर नहीं मिलने, है ना, नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो ये नहीं है क्लेश, कौन कौन से नहीं है? विक्षिप्त और एकाग्र नहीं है। बच्चे क्या कर जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे, कहते हैं ये क्वेश्चन ऑप्शन तो सिंपल है, निम्न में से क्लेश, अच्छा मेरे को पता है, राग द्वेष हो गया, ए बी डन, और बाद में पता लगता है कि उसमें नहीं पूछ रखा था आपसे। तो नहीं कौन से नहीं है? एकाग्र और विक्षिप्त, ये क्लेश नहीं है, ये भूमिया है। तो आपको प्रश्न पढ़ने का तरीका होना चाहिए, जैसे सतीश आर्य जी हमेशा समझाते हैं कि सर हमें ना प्रश्न पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए, बाकी तो हम अपने आप निपट लेंगे। प्रश्न जो है पढ़ने की कला ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है सर कि ऑप्शन तो एग्जामिनर देगा ही देगा चारों, और उनमें से पक्की बात है कि एक ठीक होगा ही होगा, सारे गलत नहीं होंगे। ये भी पता है अच्छे से कि 50% तो एग्जामिनर ने हमारी हेल्प कर दी। अब बची कुछ हेल्प हमें अपने आप की करनी है ना, और उसके लिए हमें प्रतिदिन अभ्यास करना है, अनुलोम विलोम आदि, है ना? हाँ जी, आवाज आ रही है स्पीकर की। अनुलोम विलोम आदि का अभ्यास अभी से करेंगे, ताकि हमारा मन जो है थोड़ा ठीक रहे, वहां पर हम चारों में से संशय में ना जाए, ठीक से कर ले। तो किसी का स्पीकर ऑन है? सर मेरा। कोई बात नहीं, राखी जी
आप कर सकते हो। सर एक और रह गया 5 वाला, साधक साधन पंचक भी 5 ही हैं। ये इसलिए सरिता जी की तारीफ की जाती है बार बार, ये आदरणीय राखी जी की। ये राखी जी की स्पेशलिटी है, वो चीजों को भूलते नहीं है। और राखी जी के बारे में बताता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल सबसे अव्वल दर्जे का इनका, सबसे बेस्ट है ना। मैंने ऐसा कम्युनिकेशन स्किल नहीं देखा। ठीक है, और बाकी तो आप लोगों को पता ही है कि इनको जो याद है बहुत अच्छे से करते हैं। 5 या साधन पंचक बोलते हैं जिनको, साधन पंचक किस लिए हैं साधक पंचक, क्यों बताए गए थे? असंप्रज्ञात की प्राप्ति के लिए, असंप्रज्ञात की प्राप्ति हेतु। ठीक है, इसलिए बताया गया। आपसे प्रश्न सिंपल पूछ सकते हैं, साधन पंचक क्यों बताए गए, किस उद्देश्य के लिए? कैवल्य की प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, असंप्रज्ञात के लिए, वगैरह वगैरह ना। तो आपको चुनना होगा, ठीक है, तरीके से। तो क्या क्या है? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि। कोई नेक्स्ट बता सकता है क्या है? चौथा में 5 प्रज्ञा। ओहो वेरी गुड, प्रज्ञा पूर्वकम इत्रेशाम, है ना। तो ये 5 आपके क्या थे? सीक्वेंस में साधन पंचक है। क्यों है ये? असंप्रज्ञात की प्राप्ति है तो सीक्वेंस में। और ये समाधि का मतलब क्या है? इससे समाधि का मतलब है यहाँ संप्रज्ञात वर्ड से। और प्रज्ञा पूर्वक कहते हैं ऊपर वाली हायर स्टेट, है ना, जहां पर कहते हैं आपके संस्कार आदि सब जीरो हो गए असंप्रज्ञात से। तो 5 ये साधन पंचक बताए गए हैं। ठीक है, आगे चले अभी। तो बहुत बढ़िया विद्यार्थी हो आप लोग, बहुत बढ़िया पढ़ते हो ना। ठीक है, तो अभी सरिता जी कक्षा में आ चुके हैं, अभी कोई नहीं बोलेगा, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करेगा, सरिता जी की बुराई कोई नहीं करेगा अभी। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो हाँ, बात कर रहे थे हम इस पर 5 क्लेशों पर। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है क्रमानुसार। अविद्या जो है वही जो है क्लेशों की जन्म भूमि है, यही जननी है, माता है ये सभी की, है ना। जैसे सरिता माता है वैसे ही कहते हैं अविद्या माता है ना, क्लेशों को उत्पन्न करती है ना। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये 4 अवस्थाएं हैं क्लेशों की। 4 अवस्थाएं, सीक्वेंस याद रख लेंगे यहाँ पर भी। जहां पर जो सीक्वेंस दिया है ना महर्षि पतंजलि ने, चाहे वो आपके काम की आपको लगे या ना लगे, उसको रट लेना सीक्वेंस को। ठीक है, कहते हैं अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम। अविद्या क्षेत्र है किन के लिए? उत्तर उत्तर के लिए। उत्तरेशम, उत्तर उत्तर, उत्तर मतलब बाद वाली। किसके लिए? अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन चारों के लिए खेत का कार्य कौन कर रहा है? अविद्या कर रही है। ठीक है, पर सुप्त तनु विच्छिन्नो उदाहरण, इस कारण से कहते हैं ये क्लेश जो होते हैं 4 अवस्थाओं में रहते हैं अविद्या में। कहते हैं अविद्या जैसे जैसे स्टेट में रहेगी वैसे वैसे आपके 4 क्लेश जो है, ये चारों ही जो क्लेश है पांचों पांचों, कहते हैं उसी रूप में आपके सामने प्रकट होते हैं। प्रसुप्त में रहते हैं, कोई एक ऐसी स्टेट होती है, कहते हैं आपकी जब प्रसुप्त में रहते हैं माने विषय आ जाए फिर भी अंदर से क्लेश नहीं निकलेंगे, जैसे बाल्यकाल, है ना, कुछ भी नहीं। तनु अवस्था की अगर बात करें तो कहते क्रिया योग के द्वारा कहते क्लेशों को तनु कर लेते हैं। अगर प्रचंड वेग आ जाए तो कहते क्रिया योग से हम तनु कर लेते हैं। पीछे बताया था क्लेश तनु करणार्थश्च, ना, क्लेशों को तनु करने के लिए क्रिया योग है। ठीक है, आगे विच्छिन्न, कहते एक क्लेश जब उत्पन्न होता है तो दूसरा ऑटोमेटिक जो है उसका विरोधी जो होता है शांत हो जाता है ना। सुख अगर मिल रहा है इट मीन्स दुख नहीं मिल रहा, दुख मिल रहा है इट मीन्स सुख नहीं मिल रहा, राग हो रहा है तो द्वेष नहीं हो रहा, द्वेष हो रहा है तो राग नहीं हो रहा। तो एक जो है कहते दूसरा अपने आप अभाव हो जाएगा या दूसरा पैदा हो जाएगा, एक के भाव होने पर दूसरा, तो इसको क्या है? छिन्न भिन्न मतलब विच्छिन्न। ठीक है, ये बोलते हैं। उदार अवस्था, कहते उदार अवस्था वो है जब तक मैं तब तक संत हूं जब तक मैं, है ना, मुझे मौका नहीं मिला, मौका देखते ही जब चौका लगाने की अभिव्यक्ति हो, है ना, ऐसे वाला जब गुण आ जाए तो वो उदार अवस्था होती है क्लेशों की। मतलब कोई विषय नहीं है ना, तब तक तो हमें कुछ नहीं खाना, ठीक है ना। मैं बर्गर नहीं खाता, मैं पिज्जा नहीं खाता, क्यों? क्योंकि मेरी जेब में रुपए नहीं है इसलिए नहीं खाता, है ना। पर जिस दिन पैसे आ जाते हैं उस दिन चलो भी, चलो एक दिन खाने में क्या फर्क पड़ता है, वाह, बीमारी एक दिन में थोड़ी आती है, हाँ, वो तो डेली पिज्जा खाने से आएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे तरह दिमाग में आते हैं और फिर हम खा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा, अन्यथा मत लेना, इस बात को समझने के दृष्टिकोण से हम समझेंगे कि हम बहुत से कार्य ऐसे होते हैं इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास मौका नहीं होता उनको करने के लिए, परंतु अगर अच्छा मौका हो, अपॉर्चुनिटी हो तो हम कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उदार अवस्था में क्लेश रहते हैं, इस कारण से करते हैं। ये हम जानबूझ करके या किसी वशीभूत होकर के करते हैं, किसके? त्रिगुणों के। कि जब भी कोई विषय हमारे सामने आता है तो क्लेश अपने आप ही अभिव्यक्त हो जाते हैं। जैसे कहते गुलाब जामुन सामने आया, जीभ पर रस अपने आप बन गया, है ना, अनकंट्रोल्ड, कहते यही अब उदार अवस्था है। ठीक है, ओके, अब आगे चले। ये बात की थी हमने, अब इसके बारे में हम समझते हैं। कहते अविद्या है क्या, ये तो बता दीजिए, अब इन 5 क्लेशों को समझेंगे। जैसे 5 वृत्तियों को हमने समझा था ऐसे ही इनको समझेंगे 5 क्लेशों को। ठीक है, तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, ये हमने चर्चा कर ली। कहते अविद्या होती है एक, दूसरा अस्मिता है, तीसरा राग है, चौथा द्वेष है, पांचवा अभिनिवेश है। ठीक है, डन। कहते अविद्या क्या है, अब इन 5 को डिस्कशन करेंगे हम बीच बीच में से। ठीक है, 5 को कहते अनित्य, अशुचि,
दुख अनात्म सु, कहते अनित्य, अशुचि, अशुचि मतलब अपवित्र, दुख और अनात्म, कहते जो अनात्म विषय, अनात्म मतलब जो कोई काम का नहीं है ना, मतलब आत्मा आदि विषय नहीं है, जो निरंतर नहीं रहेगा, कहते हैं वो वाली चीजें आत्मा आदि विषय में हम जान चुके हैं पहले से। कहते इनको, है ना, जो अनित्य है, अशुचि है, मतलब अपवित्र है, दुखों का कारण है, जो अनात्म है, जो कहते इनको हम गलती से ना अविद्या के कारण क्या समझने लगते हैं, अनित्य को तो नित्य समझने लगते हैं। कहते जो हमेशा रहने वाली चीजें है ना, उसको तो हम जानते ही नहीं, खैर, बट जो नश्वर होने वाली चीजें उन्हीं को हम सब कुछ समझने लगते हैं, जैसे हम शरीर को समझते हैं। इसके बियॉन्ड हम जीवन रखते हैं क्या? अगर आप योग के विद्यार्थी हैं, थोड़ी बहुत आपके थॉट्स प्रोसेसिंग होने लग गए हैं कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, बेशक आपने अनुभव ना किया हो जीवन में, परंतु आपके थॉट्स जो है काम करने शुरू हो गए इस लाइन में कि ऐसा कुछ होता तो जरूर है, शरीर के बियॉन्ड और शरीर से परे जो है, कहते कुछ ना कुछ चीज तो है, एग्जिस्ट करती है। ये आप तर्कों के माध्यम से या शास्त्र ज्ञान से आप समझने लग गए कहीं ना कहीं। परंतु जो नॉर्मल विद्यार्थी है उसको तो कुछ भी नहीं पता, जिसने योग नहीं पढ़ा उसके लिए तो आप ये बहुत बड़ी बातें करें, और तो ऐसा भी होता है, ओ माय गॉड, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ऐसे ऐसे बातें करते हो। तो कहने का मतलब अनित्य पदार्थों को नित्य समझना, मतलब शरीर को ही सब कुछ समझने लगना, ठीक है, या जो ये भौतिक वस्तु है इन्हीं को सब कुछ समझना, किसके कारण होगा? अविद्या के कारण। और अविद्या क्या है? क्षेत्र का कार्य करती है, किसके लिए? अन्य सभी क्लेशों के लिए, उनकी जन्मभूमि है, ये बात हम डिस्कस कर चुके, ठीक है। तो अशुचि को शुचि समझते हैं, माने अपवित्र जो है, कहते उसी को हम पवित्र समझते हैं। हम अपने शरीर को पवित्र समझने लगते हैं, कहते चलो भाई, है ना, मंदिर चलते हैं, कहते वहां चलते हैं, हाथ धो करके जाएंगे, पैर धो करके जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, है ना, कहीं भी, ठीक है, अच्छे अच्छे स्थानों पर। परंतु इसी को सब कुछ सबसे पवित्र हम शरीर समझ लेंगे तो क्या ये है? नहीं है। क्यों नहीं है ना, कहते ये इसलिए नहीं है क्योंकि इस शरीर में 24 आवर्स पसीना रहता है अंदर, है ना, वो त्वचा से बाहर आने पे हमें मालूम होता है कि वो पसीना आ गया, बट अंदर तो है ना, वो फॉर्मेशन हो रहा है ना उसका। ऐसे ही मल भी इसी के अंदर है, 24 आवर, हर स्टेट में है, बड़ी आंत में रहता है ना, हर 24 घंटे, 24 घंटे रहता है, मलाशय जो है रेक्टम में अपना रहता है। ऐसे ही किडनी के अंदर यूरिन 24 रहता है, यूरिक एसिड रहता है आपके अंदर, मतलब जो भी आपको दिखने में जो गंदी से गंदी चीज लगती है वो सब चीजें शरीर में रहती है 24 आवर्स। हम बाहरी आवरण को साफ करते हैं केवल, है ना। तो कहते हैं अशुचि को शुचि समझते हैं, अपवित्र को पवित्र समझते हैं हम, है ना। तो वो क्या है, कहता है आपका एक तरह से ये जो अविद्या है इसके कारण समझते हैं अपवित्र, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है, हम तो ये सोचते हैं कि हाथ धो लिए, डन, बात खत्म, है ना। बट शरीर के अंदर भी अशुद्धि है। दुख को, दुख जिनसे मिलते हैं जिन पदार्थों से, हम उनको सुख समझने लगते हैं, ठीक है, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी हो जाए ना, मजा आ जाए, आहा डेली खाना खाऊंगा, पकवान बढ़िया बढ़िया, है ना, तो ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो या शादी ना हो, काश मेरी शादी ना हुई होती, है ना, तो मजा आ जाता, आज मेरी लाइफ कुछ और ही होती, ऐसे दोनों ऑप्शन होते हैं ना अपने पास, ठीक है, ऐसे ही सोचते हैं, हो जाए तो ना हो तो हम मतलब इच्छाओं में अपना सुख ढूंढते कि ये अगर हो जाए ना, ये मेरा जो मैं चाह रहा हूं ये काम हो जाए तो मजा आ जाए, सुख मिल जाएगा मुझे, मजा आ जाए, ये वाला। तो मतलब हम इच्छाओं में क्या ढूंढ रहे हैं, कुछ पाने में हम सुख ढूंढ रहे हैं। और जैसा कि आदर और मान और सम्मान के योग्य एक दीपक जी थे विद्यार्थी, अभी भी शायद कक्षा में हमारे, उनसे सरिता जी ने पूछा था, कहते सुख पाने के लिए चाहिए क्या? कहता सुख पाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, जब तक आपको पाने की इच्छा है ना, तब तक आपको दुख ही मिलेंगे, सिवाय दुखों के कुछ नहीं मिल सकता। कहते क्यों? क्योंकि ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, ये तीनों गुणों से युक्त है। तीनों गुण कौन कौन से हैं? जिसमें सत्व भी है आपका, रज भी है और तमो भी है, तीनों त्रिगुणात्मक है सृष्टि, पूरा का पूरा संसार। अगर त्रिगुणात्मक है तो तमोगुण की प्रकृति क्या होती है? दुख देने वाली, अज्ञानता का प्रतीक। मतलब संसार की कोई भी वस्तु में पाओगे आप, कुछ भी पाओगे, है ना, वेट मोटा कर लोगे अपना, है ना, मैं मोटा होना चाहता हूं, बहुत से विद्यार्थी इसलिए परेशान है कि मुझे मोटा होना है, तो मोटा होके क्या दुख मिट जाएंगे? रहेंगे उतने ही, क्योंकि आपने पाया है संसारिक वस्तु को ही। फिर कहते हैं कि जिम मेरा तो मोटापा बहुत बढ़ गया, मैं योगा ट्रेनर हूं पर मेरा मोटापा बढ़ गया है ना। ऐसे भी विद्यार्थी कुछ हमारे विशेष, कहते मैं मोटापा कम करना चाहती हूँ, है ना, तो ठीक है, मोटापा कम करना चाहती हूँ, कुछ पाना चाहती हूँ अभी भी, तो पाना चाह रहे हो तो संसार की वस्तुएं ही पाओगे, तो मतलब दुख तो मिलना ही आगे भी। तो कहने का मतलब जब तक पाने की इच्छाएं है ना, तब तक तो दुख मिलना ही मिलना है, क्योंकि संसार की चीजें ही पा रहे, और संसार की चीजों में तो कहते तमोगुण भी है, सतोगुण भी है, मतलब सुख भी है, दुख भी है। और फाइनली हमें दुखों से बचना होता है, सुख मिले या ना मिले, बट दुख ना मिले, सबकी ये इच्छा होती है कि सुख मिले ना मिले, बट दुख ना मिले, एटलीस्ट इतना तो हो जाए, है ना। तो कहते हैं दुख को हम सुख समझते हैं, मतलब इच्छाओं पाने को ही हम सुख समझने लगते हैं, है ना, ये हो गया।
फिर अनात्म विषयों को कहते जो आत्म विषय नहीं है, जो परमानेंट नहीं रहने वाले, हमेशा नहीं रहने वाले, सदैव नहीं रहने वाले, उनको हम आत्म विषय समझने लगते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम सबको समझते हैं। मेरा हाथ ही सब कुछ है, मेरा दिमाग ही सब कुछ है। माता सरिता को अपने ज्ञान पर घमंड हो गया, ब्रेन पर कहता मेरा ब्रेन सबसे अच्छा है, सुंदर है ना? ऐसे थोड़ी होता है। तो ब्रेन तो आत्मा नहीं है ना। आत्मा और जो अनात्म मतलब शारीरिक वस्तुएं आत्मा से भिन्न है। ये मैं हूं इतना कहने से आपको ये नहीं कि मैं शरीर का ज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया, है ना? कहते अनात्म विषय को आत्म विषय समझते हैं। तो कहते ये क्यों होता है ऐसा? कहते अविद्या के वशीभूत। तो आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देशवासियों, आपसे पूछेगा कि अविद्या क्या है ना? नित्य को अनित्य समझना अथवा अनित्य को नित्य समझना। तो आपको क्लियर होगी कि माने जो संसार में नश्वर चीजें है ना, सारी की सारी, उनको हम पॉजिटिव समझने लगे, भगवान के तुल्य समझने लगे, सब कुछ समझने लगे, तो समझ लीजिएगा वो अविद्या है, अज्ञान है। और महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर चार ही चीजें बताई है। कहता है ये चार ही वस्तुएं हैं, अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्म। इन चारों को उल्टा समझेंगे ना, अनित्य को नित्य, अशुचि को शुचि, दुख को सुख, अनात्म को आत्म समझेंगे। तो ये अगर समझ रहे हैं, ऐसा इमेजिन करके चल रहे हैं, तो ये क्या है? हमारा अविद्या है, मतलब अज्ञानता के कारण हम ऐसा समझ रहे हैं। अगर हमें ज्ञान हो जाए, हमें एक आभास हो जाए ना कि अरे तुम्हारी आंत में कहते 24 आवर मल है ना, तो क्या हम शरीर को पाने की इच्छा रखेंगे? किसी दूसरे शरीर को, पर शरीर को हमें बता दिया जाए कि दूसरे शरीर में मल भरा पड़ा है ना, उसके ऊपर वाली लेयर को निकाल दिया जाए, केवल जो व्हाइट लेयर है ना, सबसे पहले वाली स्किन, ठीक है, उसको निकाल दिया जाए, और फिर कितना ही रूपवती स्त्री या रूपवती पुरुष क्यों ना हो, क्या उसके प्रति हमारा आकर्षण हो सकता है कभी भी? या कोई और चीज है, कुछ भी वस्तुएं हैं, जैसे दूध है, बहुत अच्छा लगता है सभी को, परंतु वो दूध थोड़ा सा गला सड़ा करके दे दिया जाए, 2 दिन रख करके दे दिया जाए आपको बाहर, पीना पसंद करेंगे? देखना भी पसंद नहीं करेंगे, है ना? वास्तविक रूप आज। तो कहते जितनी भी चीजें हैं, कहते इनको हम क्यों समझने? कहते अज्ञान है, हमें आंतरिक ज्ञान नहीं है, इसलिए हम विद्या के वश में नहीं है, अविद्या के वश में रह जाते हैं। अविद्या होगी, कहते दुख तो होगा। ठीक है, तो ये अविद्या है आपकी। फिर आगे दूसरा क्लेश है अस्मिता। अस्मिता शब्द से अस्मि, मैं हूं, मेरेपन का भाव होता है। अस्मि में अगर आप क्लियर चर्चा करें यहां पर, तो अस्मि का अर्थ क्या निकालेंगे आप? अस्मि शब्द से अभिप्राय है आपका मैं से। तो मैं कब समझते हैं? कहते दृक् दर्शन शक्त्योर एकात्मते व अस्मिता। दृक् और दर्शन शक्ति, ठीक है, दर्शन शक्ति। लास्ट टाइम मैंने जब आपको करवाया था, तो उस समय आपको मैंने इसको प्रकृति बताया था, दर्शन शक्ति को। दृक् को क्या बताया था? पुरुष बताया था। तो एक तरह से आपको याद होगा 25 तत्वों का चार्ट, है ना? कौशिला जी, अनीता जी और कृष्णा जी, आपको तो जरूर याद होना चाहिए, है ना? का स्वरूप को समझने में गलती करना, ठीक है, चलो जो भी। तो कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों कि जब हम 25 तत्वों को चर्चा कर रहे थे, कहते पुरुष और प्रकृति, जब पुरुष का कहते प्रकृति से संयोग होता है, तो प्रकृति से कहते विकार निकलते हैं, जिसमें पहला विकार निकलता है महत्त्व, जिसको हम क्या डिनोट करते हैं? बुद्धि से डिनोट करते हैं, बुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो पुरुष जो है अपने आप में पुरुष है, बाकी सब प्रकृति के ही अंश हैं, बाकी सब प्रकृति के ही अंश हैं। तो ये बुद्धि क्या है? प्रकृति से निकलता है ना, प्रकृति का निकला हुआ विकार है। तो इनडायरेक्टली जो, जैसे मान लो जिसका पुत्र जो होता है, हम गाँव में या आपने देखा होगा कि कोई पुत्र है, स्कूल में विद्यार्थी जो है, जैसे किसी के भी होता था गांव में, है ना, पहले होता था ऐसे, मेरे साथ विद्यार्थी बैठते थे, तो जिसके किसी के पिता का नाम है रामलाल, है ना, तो वो क्या कह देते? अरे रामलाल इधर आ, बच्चे को भी ऐसे बोल दिया, पिता के नाम से डिनोट कर देते होते हैं। ऐसे हमारे हुए राजाओं के वंश भी हुए बहुत सारे, जैसे हम कहते हैं ना कि ये जैसे राजाओं के नाम है बहुत से, सवाई मान सिंह प्रथम, सवाई मान सिंह द्वितीय, सवाई मान सिंह तृतीय, मतलब पिता का नाम ही एक चलता है। तो ऐसे ही कभी कभी हम बुद्धि, अहंकार आदि पदार्थों को प्रकृति बोल देते हैं। जैसे कि भगवत गीता में मैंने बताया था, अष्ट प्रकृति वर्ड आया था। तो अष्ट प्रकृति का मतलब क्या था? वहां पर आपके 5 महाभूत, अष्ट प्रकृति का मतलब 5 महाभूत, और क्या था? मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, मोटे तौर पर बोल देते ना, अहंकार, ये तो पता ही है ना आपको, ठीक है। 5 महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, इनको 8 प्रकृति बोलते हैं। तो मन बुद्धि अहंकार हमें पता है प्रकृति नहीं है, पर प्रकृति क्यों बोला? क्योंकि ये प्रकृति से पैदा होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इनको प्रकृति, ठीक है। तो ऐसे ही प्रिय विद्यार्थियों, मैंने लास्ट टाइम जब समझाने की कोशिश की थी आपको, तब मैंने इसको बोला था कि दृक् का मतलब आप जानिए पुरुष,
और दर्शन शक्ति को मैंने प्रकृति बता दिया था, क्योंकि वहां पर हमें डीप जरूरत नहीं थी। अब हमें जरूरत है दर्शन शक्ति को क्या कहा जाता है कि दर्शन जिससे हो, शक्ति कहते जिससे दर्शन हो, मतलब ज्ञान प्राप्ति हो या जो सहयोग करवाए, है ना, बाहरी वस्तुओं से कोरिलेट होने में या ज्वाइन करने में हमारी हेल्प करे, तो वो क्या है ना, वो क्या है, वो ही कहते बुद्धि है आपकी, क्योंकि बुद्धि ही आपको ज्ञात करवाएगी, कहते ये वो वस्तु है जो आपके काम की है, या ये वो वस्तु है जो आपके काम की नहीं है, यही है दर्शन शक्ति। कहते इसको पुरुष जब कहते बुद्धि को ही कहते सब कुछ अपने आप का एकात्मता भाव समझने लगता है, तो मैं ही हूं, मैं ही काम कर रहा हूं, जबकि काम कौन कर रहा है इनडायरेक्टली, जो प्रकृति में 3 गुण है सत रज तम, जिसमें रजोगुण जो है एक्टिविटी करवाता है बुद्धि के थ्रू या दर्शन शक्ति। बुद्धि की जगह आप दर्शन शक्ति वर्ड याद रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर दर्शन वर्ड याद देगा आपको, ठीक है। तो दृक और दर्शन दो चीजों का मिलना, पुरुष और बुद्धि, इनका एक कात्मता का भाव जो है कहता वही क्या है, अस्मिता, मतलब पुरुष अपने आप को समझने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, है ना, मैं ही हूं क्रिया रूप में, जो भी मैं कार्य कर रहा हूं कहता मैं ही हूं, ये भाव जब आ जाता है कहते पुरुष मतलब आत्मा में, तो वो क्या है, अस्मिता का भाव है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, कहते अस्मिता क्या है, पुरुष प्रकृति की एकता, ये ऑप्शन दे दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया है ना आपको दृक और दर्शन की एकता, है ना, एक क्या दे दिया, या तीसरा दे देंगे पुरुष प्रकृति का वियोग, वियोग दे दिया, ठीक है, पुरुष और प्रकृति। तो इस तरीके से प्रश्न देगा तो आप पहचान जाएंगे दृक और दर्शन शक्ति की एकता ही क्या है, अस्मिता है। कैसे पता लगा आपको ये एकता ही है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, छठा सूत्र देखेंगे, दृक दर्शन शक्ति और एकात्मते व अस्मिता, कहते हैं दृक और दर्शन शक्ति का एकात्मता, मतलब एक होना ही क्या है, अस्मिता है। विद्यार्थियों इसको नोट कर लेंगे, तो यहां से प्रश्न आ जाता है। तो देखो एक एक सूत्र से आपका प्रश्न आएगा, एक एक जगह से, और एक एक बार में समझते जाएंगे, आपको कभी भूलेगा नहीं। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि योग सूत्र के अनेक भाष्य हैं, इतने हैं कि हम कभी शायद जीवन लग जाए समझने के लिए उनको, है ना, अलग अलग विद्वानों ने, बहुत ही बड़े बड़े विद्वानों ने अलग अलग चीजें बताई है, बट हमारा जो उद्देश्य है अभी केवल और केवल नेट जेआरएफ तक सीमित है, तो हम उसी के दृष्टिकोण से हर अप्रोच को रखेंगे। हाँ, ज्ञान पाना जिसका उद्देश्य है वो ग्रंथों का अध्ययन जरूर करे, करता रहे निरंतर, क्योंकि है ना फाइनल तो हमारा उद्देश्य ये है कि ज्ञान मिले, परम गति तो वही होगी ना। परंतु अभी के लिए हमारा जो छोटा लक्ष्य है, गौण उद्देश्य जो है वो क्या है, वो यही है कि हमें हमारा नेट या जेआरएफ क्लियर हो जाए, तो थोड़ा बहुत हमें भी सुख का अंश मिल जाएगा ना, ठीक है। तो दृक और दर्शन शक्ति की एकता क्या है, अस्मिता, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट बात चर्चा करते हैं, कहते हैं नेक्स्ट क्या है, दूसरा आया राग। कहते राग क्या होता है, कहते राग जो है सुखा अनुशयी राग, कहता सुख का अनुकरण करने से जो चीजें आती हैं, है ना, कहते वो क्या है, राग, मतलब जब भी हमें अच्छा लगता है ना जहां भी, तो हम उसमें अनुकरण कर लेते हैं, कहते और आए और अच्छा लगे। जैसे आपने 2-4 सालों से या जीवन में किसी ने अभ्यास नहीं किया, योगा अभ्यास नहीं किया, तो उसने योगा अभ्यास शुरू किया, उसको अच्छा लगा, आह मजा आ गया यार, शरीर खुल गया ना, बंदूकासन वगैरह किया, ताड़ासन वगैरह किया, मजा आया, क्या करेगा वो, अगले दिन फिर आएगा, क्योंकि उसको सुख मिला, पहले दिन डाइजेशन अच्छा होने लग गया, थोड़ा शरीर खुल गया, दूसरे दिन फिर आया, सुख मिला, अनुकरण किया, फिर से आ गया, राग हो गया योगाभ्यास में, गलत नहीं, सही वे में, ठीक है। फिर तीसरे दिन आया, चौथे दिन आया, पांचवें दिन आया, ऐसे अच्छा अच्छा लगता गया, अब उसके लिए आदत हो गई, अब छोड़ो ना परे, अब नहीं करना ना, अब फिर से बीमार हो गए तब करेंगे, ऐसी भाषा बन गई, राग छूट गया। तो माने सुख जो होता है, कहते तब हम वस्तुओं में राग करते, अटैच हो जाते हैं। मैं एक मेरे दोस्त के पास गया, उसने मेरी बड़ी इज्जत की, है ना, तो मुझे सुख लगा, तो मैं फिर से जाने लग गया, मेरे मित्र बन गया बेस्ट, तो राग हो गया, अटैच हो गया, जहां से हमें सुख मिलता है उसके प्रति राग हो जाता है। राग मतलब उसमें राग, कहते हैं ना राग मिल गए, है ना, सुर मिल गए, राग मिल गए, मतलब उससे अटैचमेंट हो गई, कहीं ना कहीं लगाव हो गया। तो सुख का अनुकरण करने का जो भाव है उसको हम क्या कहते हैं, राग, है ना, जहां से हमें सुख मिलता है उसके प्रति उसको हम बार बार पाने की कोशिश करते हैं। सुख, कड़वी सब्जी करेले की सब्जी बना दे कोई, अच्छी नहीं लगती ज्यादातर विद्यार्थियों को, है ना, या किसी को भी, सामान्य पुरुष को नहीं अच्छी लगती, क्यों, क्योंकि उसमें सुख नहीं मिलता, टेस्ट जो होता है उसका कड़वापन होता है, दुख मिलता है, तो हम उसको दूर रखना पसंद करते हैं। कोई अच्छी चीज है ना, तो उसको हम बार बार खाते हैं क्योंकि उससे हमें सुख मिला खा करके। इसलिए ये हो गया, राग जो है सुख से रिलेटेड है, मतलब सुख मिलेगा तो हम राग रखेंगे, और किसी वस्तु में अगर हमें दुख मिल जाए, करेला खा करके दुख मिला, कड़वापन लगा, जीभ खट्टी हो गई, है ना, कड़वापन लगा, तो हम उससे द्वेष करने लगते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, दूर रहने की। जैसे माता सरिता और मैं, है ना, तो मैं सरिता जी से बचने की कोशिश करता हूँ,
द्वेष भाव है ना, दुख मिलता है इनसे, तो इनसे तो दूर रहना ही भला ही है ना। तो ऐसे कह सकते हैं, कोई कुछ कुछ विद्यार्थी ऐसे कहते हैं, मैं नहीं कहता, ये कुछ विद्यार्थी ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो दुख का भाव जो है, कहता है दुख का अनुकरण करने का जो भाव है, कहता वो क्या है, द्वेष, ठीक है। तो दुख जहां पर मिलता है कहते वहां से द्वेष हो जाता है, आपको अपने आप दूर रहने की कोशिश करते हैं आप। फिर आगे, दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मता व अस्मिता, दृक् और दर्शन शक्ति की एकता क्या है, अस्मिता है। सुख अनुशयी क्या है, राग, आपको स्पेस दे देगा, सुखानुशयी खाली स्थान देकर के भरे, इसमें राग भरे या द्वेष भरे या क्या भरे, ऐसे दे देगा एग्जामिनर, तो आपको भरना है राग, ठीक है। सूत्र याद हो जाएगा, सिंपल सा, सुखानुशयी राग है, दुखानुशयी द्वेष है। फिर अगला आता है बहुत ही अच्छा, है ना, जो हेमलता जी को बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए। आपकी बीवी कहती होगी उसके सास जो हूं ठीक है, बहुत बढ़िया माता जी, ठीक है। आगे बात करते हैं, स्वर स्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश, कहते हैं स्वर स्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। स्वर स्वाही विदुषो अपि, हेमलता जी आपको इसको समझना चाहिए, क्योंकि आप गहराई से समझते हैं चीजों को, है ना, तो इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आप विद्वान हैं, इसलिए आपको तो ज्यादा ही पता होना चाहिए इसके बारे में। कहते स्वर स्वाही विदुषो अपि, कहते ऐसा कुछ, कहता जो विद्वानों के लिए भी हो वो वाला, तथा रूढ़ो अभिनिवेश, कहता वो आरूढ़ रहता है, कहता किस पर, नॉर्मल स्वर स्वाही, कहते सामान्य पुरुषों पर तो रहता ही रहता है स्वर स्वाही, कहते जिनको कुछ पता ही नहीं है ना, जो जैसे जैसे तैसे बहे जा रहे हैं जिस चीज में, है ना। कहते स्वरसवाही, कहते जो अपने रस में, कहते वह रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, ठीक है, मतलब अज्ञानी, उनको तो रहता ही रहता है। और विदुषो अपि, कहते विद्वानों को भी, जो विद्वान हो चुके, कहते उनको भी, उन पर भी जो आरूढ़ रहता है, ऐसा कहता डर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिनिवेश, कहते वो उनके लिए भी है, विद्वानों के लिए भी और अविद्वान दोनों के लिए, कहते जो डर रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, अभिनिवेश बोलते हैं, ठीक है। अभिनिवेश मतलब सिंपल भाषा में बोले तो मृत्यु का भय, जैसा कि ये तो धर्मेंद्र जी को पता ही है। हेमलता जी नहीं है क्या कक्षा में, ज्वाइन तो किया था उन्होंने क्लास में, नहीं है क्या, मैं ऐसे ही बोल जाता हूँ क्या, तो गलती हो गई, चलो मैं माफी मांगता हूँ। चलो राखी जी है ना, ठीक है, ठीक है, सभी का नाम ले लेते हैं एक बार विद्यार्थियों का। आदरणीय तेजेंद्र जी, अजीत जी, गांधी प्राकृतिक जी, इस तरह से हमारे वीरेंद्र जी, आर्य योगा जी, रक्षा नेगी जी, कीर्तिपुरी जी, अयोध्यापुरी, तो बी एस रंधावा जी, आदरणीय राखी जी, शीला जी, प्रियंका जी, योगा एंड यू से शिखा धम्मा जी, अनिल जी, आर्यन वशिष्ठ जी, कृष्णा जी, आद्विक जी, कौशिला जी, धर्मेंद्र जी, पायल जी, गुंजन जी, रीना जी, सरिता जी, दीपक जी, ज्योति जी, श्वेता जी, सभी को नमन है, सभी का कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है विद्यार्थियों, मैं आपकी अनुमति फिर से लेकर के कक्षा का प्रारंभ करता हूँ। अभिनिवेश, अभिनिवेश मतलब सामान्य रूप से अभिनिवेश क्या है, आपसे इतना पूछ रहे थे कि अभिनिवेश नामक क्लेश क्या है, क्या अर्थ है ना, कि पानी से डर, है ना, मृत्यु से डर, जीवन डर से डर, तो मृत्यु का जो डर होता है, कहता उसको हम अभिनिवेश बोलते हैं। कहता ये एकमात्र ऐसा क्लेश है, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, जो किसको होता है, कहते सामान्य पुरुषों को तो ये सारे पांचों क्लेश रहते हैं, परंतु ये वाला क्लेश चाहे विद्वान हो या अविद्वान, कहते चाहे विद्वान हो, बहुत ज्यादा ज्ञानवान हो या अज्ञानी हो, कहते सबके लिए ये डर रहता है, कौन सा, अभिनिवेश, मृत्यु का भय, ये सब पर बना रहता है बराबर रूप से। तो यहां से आपसे प्रश्न निकाल सकता है एग्जामिनर, छुपा हुआ प्रश्न है, कहते ऐसा क्लेश बताइए जो विद्वान पुरुषों पर भी होता है, विद्वानों को भी होता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पांचों में से केवल महर्षि पतंजलि ने क्या यूज किया, अभिनिवेश के लिए। तो आप भी अभिनिवेश ही याद रखेंगे, कहीं दिमाग मत दौड़ाना कि विद्वानों को भी दुख हो सकता है, विद्वानों को भी अस्मिता हो सकती है ना, विद्वानों को भी कहते द्वेष हो सकता है, ऐसा दिमाग मत लड़ाना। आदरणीय सरिता जी, आपकी है ये गलत आदत, है ना, एक्स्ट्रा में आप घूमते हैं, इसलिए चीजों को लिमिट में देखने का, है ना, लिमिट होनी चाहिए अपनी, है ना, तो लिमिट में अपने को देखना है। स्वर स्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। सर पीएचडी में ड्रामा करने की ट्रेनिंग भी मिलती है क्या, क्या हुआ, अच्छा मैं ठीक है, बहुत बढ़िया पायल जी, ठीक है। तो स्वर स्वाही विदुषो अपि, कहते विदुषो विद्वान और अविद्वान दोनों को जो डर होता है, कहता मृत्यु का भय जो होता है, कहता किसको होता है, अभिनिवेश, ठीक है। पांचों क्लेश क्लियर हो गए, अब हम चले आगे। पांच क्लेश हो गए, इन पांचों क्लेशों से अपने को बचना है, तो इनसे कैसे बचेंगे, ठीक है। किसको, सरिता जी के बारे में बोल रहे हो क्या, ये सरिता जी ऐसे ही है पायल जी, इनका कुछ नहीं कर सकते हम, है ना,
इनका कुछ भी नहीं कर सकते हम। चलो कोई नहीं, होते हैं कुछ विद्यार्थी ऐसे कक्षा मिल जाते हैं, है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो पंच क्लेशों से निवृत्ति कैसे होगी? 5 क्लेश बता दिए, अब इनसे निवृत्ति भी तो है। गंदगी के बारे में बता दिया, पोल्यूशन के बारे में आपको बता दिया कि पोल्यूशन ऐसे ऐसे होता है, अच्छे अच्छे तरीके से ये तरीके हैं। तो इनसे कहते बचेंगे कैसे? तो कहते इनसे बचना है तो आ जाओ वेदों की ओर। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, कहते प्रति प्रसव क्रिया करने से क्या होंगे? सूक्ष्म होंगे। पर इससे पहले आपने जो दूसरा सूत्र देखा था महर्षि पतंजलि का, क्या था? समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, तनुकरणार्थश्च, कहते समाधि की भावना के लिए और क्लेशों को तनु करने के लिए। कहते ये क्या है? कहते ये आपके 5 क्लेश कहे गए हैं। क्लेश, पंच क्लेश है ये, ठीक है। 5 क्लेशों में जो है क्रिया योग की बात आई थी। पहला सूत्र क्रिया योग का था महर्षि पतंजलि का, वो देखेंगे आप अच्छे से। तो कहते 5 क्लेश है, उन 5 क्लेशों में से क्रिया योग के अभ्यास से क्या होगा? समाधि की भावना होगी और क्लेशों का तनुकरण होगा। मतलब पांचों के पांचों जो क्लेश है ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, उनका तनुकरण कैसे होगा? कमजोर कैसे करेंगे? कहते उनको 5 क्लेशों को तनुकरण जो है कहते क्रिया योग से होगा। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि क्लेशों को तनु करने के लिए एकमात्र उपाय कौन सा है? आपको बहुत सी चीजें देंगे एग्जामिनर, अष्टांग योग दे दिया, क्रिया योग दे दिया, है ना, या अभ्यास वैराग्य दे दिया, या ध्यान दे दिया, समाधि दे दिया, कुछ भी दे दिया। तो एक मात्र में एक शब्द महर्षि पतंजलि ने क्या वर्ड यूज किया था? केवल क्रिया योग के लिए। क्या कहते? क्रिया योग से क्या होता है? क्लेश तनु होते हैं और किसी चीज से नहीं होते, है ना। तनु होते हैं मीन्स कोई व्यक्ति कहता बीमार हो जाता है बासी खाना खाने से, परंतु वो फिर से ठीक हो सकता है अगर वो सही तरीके से पालन करे नियमों का। हम जानते हैं ना, ये सभी विद्यार्थी जानते हैं। अरे पायल जी, सरिता जी पीएचडी कर रही है, इसलिए मैं सरिता जी के बारे में समझा, है ना। पीएचडी कर रहे हैं सरिता जी भी, मुझे लगा आप सरिता जी से पूछ रहे थे कि सरिता जी ड्रामा कर रहे हैं। क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं, सरिता जी को बोल सकते हो, उनको उनके कान पर जू तक नहीं रेंगती, है ना, कुछ भी बोलो उनको चलेगा। ठीक है, तो आदरणीय राखी जी हम आपकी तरफ आते हैं फिर से, है ना, विषय से भटक ना जाए हम। तो कहते क्रिया योग बताया था, दूसरा अध्याय जैसे शुरू होता है साधन पाद, तो वहां पर कहा था कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है और इनसे समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ। कहते 2 कंडीशन आती है, कहते समाधि की भावना होगी और क्लेशों का तनुकरण होगा। कहते समाधि की प्राप्ति करनी है और क्लेशों को तनु करना है, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट आए थे। अब आपसे एकमात्र प्रश्न पूछा जाएगा कि क्लेशों को तनु कैसे किया जाए। कहते तनु करना है तो क्रिया योग करिए, इससे तनु अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तनु अवस्था मतलब कमजोर हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते पूरी तरह से। मतलब कोई व्यक्ति है, उसने अल्कोहल आदि का सेवन किया, नशा आदि पदार्थ किया, कुछ भी किया, है ना, बासी भोजन किया, है ना, पथ्य अपथ्य का ख्याल नहीं रखा, सुबह अच्छे से जगा उठा नहीं, है ना, उचित शयन जागरण नहीं था, तो वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा मतलब। बट वो अगर नियमों का पालन करे अच्छे से, या कुछ भी करे, कोई एक्टिविटीज अच्छे से करे, कोई परफॉर्मेंस, है ना, अपनी बढ़ाए अच्छे से, तो वो क्या है? फिर से ताकतवर हो सकता है। तो कहते ऐसा ही कुछ क्लेशों के लिए है। कहता क्रिया योग से क्लेश जो होते हैं हमारे कमजोर हो जाते हैं, मतलब क्लेश जो है ज्यादा सताते नहीं है, प्रचंड वेग में नहीं रहते, है ना, कहते कमजोर हो जाते हैं, परंतु ये फिर से पुनः प्रकट होने की संभावना होती है। जो चीज कमजोर होगी वो ताकतवर हो सकती है कभी भी, या जो ताकतवर है वो फिर से कमजोर हो सकती है, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, तो क्रिया योग के अभ्यास से क्लेशों को तनु किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, केवल तनु। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट कहते ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म। कहता ये जो क्लेश हैं 9 तक, सूत्र 9वां क्या था? स्वर स्वाई विदुषोपि तथा रूढ़ो विनिवेश, ये 5 कहते क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा। इनको कहते ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, कहते इनको प्रति प्रसव क्रिया द्वारा कहता अत्यंत सूक्ष्म किया जा सकता है। प्रति प्रसव, प्रति प्रसव क्या होता है? कहता ये पैदा कैसे हुए थे? कहता उत्तर उत्तर से पैदा होते। किससे पैदा होते? कहते अविद्या से। कहते अविद्या भूमि थी, यही बताया था ना, अविद्या क्षेत्र है कहते 5 क्लेशों के लिए। कहते इससे कहते अस्मिता, विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 का सीक्वेंस कहते अभिनिवेश। कहते पहले तो अविद्या से कहते भूमि है, इसमें कहते अस्मिता, मैं का भाव आता है, और जैसे मैं का भाव आता है तो मेरे का भाव आता है ना। कहता मेरा ये है, मेरा बच्चा है ना, मेरा साथी है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है ना, मेरे पिता है, मेरी माता है,
तो राग अटैचमेंट आती है, मेरा दोस्त है, राग आ जाता है। और फिर मैं से दूसरा कहते जो मेरे नहीं है, मेरे माता नहीं, मेरे पिता नहीं है, मेरे मित्र नहीं, मेरा दोस्त नहीं है, तो वो मेरे दुश्मन है ना, तो द्वेष है वो, ठीक है, द्वेष का भाव क्या। अब डर लगता है मरने से जी, क्योंकि मुझे जिंदगी बितानी है ना, तुम्हारे साथ जीना है मुझे। तो जिससे राग हो जाता है तो जीने का मन करता है ना, या मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, द्वेष हो जाता है तो, है ना, या तो मैं तेरे साथ जीऊंगा या तुझे जीने नहीं दूंगा, ये दो भाव आते हैं, अभिनिवेश वाला, मृत्यु का डर। तो कहते हैं 5 क्लेश होते हैं, अविद्या, राग, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश होते हैं। तो कहते इनको, कहते अगर सूक्ष्म करना है तो क्या करते जाइए, कहते जैसे आपने एक आपके पास बैग था, उसमें आपने सामान पैक किया हुआ था, उसमें से सामान सारा बाहर निकाल दीजिए, बिखर गया, पूरा रूम बिखर गया, ठीक है। तो अब अगर रूम में स्वच्छता करनी है तो क्या करिए, उस सारे सामान को वापस डाल दीजिए बैग में, धीरे धीरे करके, जैसे तैसे करके वापस डाल दीजिए। तो क्या होगा, सामान जो है बिखरा नहीं दिखेगा, एक बैग में जैसा भी है वहां रह जाएगा, केवल बैग मात्र में सीमित हो गया। प्रति प्रसव हो गया, प्रति प्रसव। प्रसव किसको बोलते हैं हिंदी में अगर बात करें, प्रसव मतलब उत्पन्न करना, वाह, उत्पन्न। बहुत ही बढ़िया। ये हमारे प्रियंका तोमर जी है, जो भी विद्यार्थी इनकी आवाज सुन रहा है वो समझ जाए कि इनके पास वास्तव में इनको गीता याद है, श्रीमद भगवद गीता इनकी विशेषता है, मैं इनसे बहुत प्रसन्न हूं ना। तो प्रति प्रसव मतलब उत्पन्न होना, ठीक है, मतलब डिलीवरी, एक तरह से प्रसव क्रिया बोलते हैं ना, डिलीवरी, माता पिता है ना, बच्चा जच्चा बच्चा पैदा होते ऐसे डिलीवरी, इस तरीके से प्रति प्रसव मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना, है ना, किसी एक चीज से दूसरी चीज का उद्भव होना, ठीक है। तो कहते प्रति प्रसव, कहते प्रसव का उल्टा प्रति प्रसव कर दीजिए, मतलब विघटन, विघटन, वाह वाह प्रियंका तोमर जी, विघटन सर। ये फिर से प्रियंका तोमर जी की आवाज है, जो गीता को याद किए हुए और योग सूत्र के सूत्रों को भी धीरे धीरे याद कर रहे हैं, और सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है इनकी। मैं जो भी विद्यार्थी बाद में भी इस कक्षा को सुनेगा तो वो इनका नाम जरूर याद रखें। थैंक यू सो मच प्रियंका तोमर जी, ठीक है। तो हाँ, बात करते प्रसव की। प्रसव मतलब उत्पन्न होना, डिलीवरी, है ना, निकलना किसी चीज का। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपके बैग में सामान था बहुत सारा, अच्छे से अरेंज किया, आपने बिखेर दिया, बाहर आ गया, सारी गंदगी होगी कमरे में, है ना, गंदा दिखने लग गया। उस कमरे को साफ करना था तो आपने क्या किया, फिर से सामान लिया इकट्ठा, बैग में डाल दिया, कमरा साफ हो गया, बैग में ठूस दिया सारा सामान, ठीक है। तो ये बैग में से निकाला वो क्या था, प्रसव था, और बैग में वापिस डाल दिया, उसको हमने क्या कहा, प्रति प्रसव, प्रति प्रसव, वापिस अंदर डाल दिया चीज को, है ना, जो निकली थी। तो कहते ऐसा ही कुछ, कहते जब अविद्या जो है भूमि है हमारी, है ना, जब हम अभ्यास आदि करते हैं तो कहते इनका अगर विपरीत कर्म अपनाए ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ठीक है, कहते इनका विपरीत क्रम चलाए, कहते अभिनिवेश, द्वेष, द्वेष, राग, राग, अस्मिता, और अस्मिता कहते अविद्या में, कहते फिर से हम इसको इस तरीके से कुछ कर पाए, कहता है ऐसा कुछ प्रक्रिया हम कर पाए, है ना, क्योंकि हमें बैग में से सामान निकालना और डालना तो आता है, ये तो इजी है, हम नैतिक दैनिक कार्य है हमारा, परंतु ये कार्य मेरी समझ में नहीं है कि 5 क्लेशों को अभिनिवेश को सर अद्वेश और द्वेष को राग में, राग को अस्मिता और अविद्या में कैसे करेंगे सर, इम्पॉसिबल, हाउ इज दैट पॉसिबल, है ना। तो ये बाद में समझ में आता है जब हम उस लेवल के हो जाते हैं, उस चीज के अभ्यासी हो जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं इसको हम प्रति प्रसव क्रिया बोलेंगे, कहते हैं ये उद्भव हुए इस तरीके से, कहते हैं अगर हमारे पास ऐसा कोई जरिया मिल जाए, हमें तरीका समझ में आ जाए ऐसा कि जिससे अभिनिवेश को वापिस इन 5 चारों को कहते हैं अविद्या में वापिस प्रति प्रसव कर सके, तो कहते हैं ये क्लेश जो है सूक्ष्म हो जाएगा, मतलब अविद्या मात्रा तक पहले एरिया कितना है, अविद्या, अविद्या से अस्मिता, अस्मिता से राग, राग से द्वेष, द्वेष से अभिनिवेश। कहते अब हमारे पास एक तरीका आ गया, कुछ भी एक्स वाई जेड कोई तरीका मिल गया तो आपने ये करना शुरू कर दिया। अब ये क्या रह गया, अति सूक्ष्म चीज रह गई, ठीक है, आपके पास में अति सूक्ष्म चीज रह गई सारी, बहुत छोटे लेवल की, ये इतना सा रह गया, अविद्या इतना रह गया, सूक्ष्म हो गया। तो कहते पांचों क्लेशों को अति सूक्ष्म करना है आपको, तो ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा, कहते उन दुखों को, हेय वर्ड यूज होता है दुखों के लिए, ठीक है, दुख अथवा क्लेशों के लिए, क्लेश के लिए यूज हो जाता है, क्योंकि क्लेश भी तो दुखकारी होते हैं ना, क्लिष्ट होते हैं क्लेश, तो कहते इनको हम हेय जो दुख है, कहते ये क्लेश है, इनको सूक्ष्म करना है, तो क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, प्रति प्रसव। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कहता क्लेशों को सूक्ष्म करने के लिए क्या उपाय है, प्रति प्रसव, प्रति प्रसव क्रिया। आदरणीय बच्चों समझ में आई, प्रति प्रसव किसको कहेंगे, ठीक है, वापिस जहां से निकली जो चीज, कहते उधर की उधर वापिस उसको धकेल दे जाओ, सूक्ष्म हो जाएंगे। तनु किससे होंगे, मात्र क्रिया योग से, मात्र क्रिया योग से। सूक्ष्म किससे होंगे, मात्र प्रति प्रसव क्रिया से, मात्र प्रति प्रसव, याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बहुत ही प्यारे से बनेंगे और आप पजल हो जाएंगे, इतने प्यारे बनेंगे, तो इसलिए मैं आपसे विशेष ध्यान दिलवा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। आदरणीय राखी जी आपका ध्यान खींचना चाहूंगा विशेष रूप से, आपकी तरफ से तालियां चाहूंगा, है ना,
थैंक यू सो मच तालियां बजाने के लिए। ओके, अगला है थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छा माइक ऑन करके बजाना चाह रहे हैं, तालियां बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चले तो ध्यान तो आदमी राखी जी, फिर से आगे हम शुरू करते हैं कक्षा को। ध्यान द्वारा क्लेशों की आत्यांतिक निवृत्ति संभव है। शब्द देखेंगे नीचे, कहते ध्यान हेयस्तद वृत्तयः, कहते ध्यान से उनको, उन वृत्तियों को कहते हेय। हेय के दो अर्थ लेते हैं, है ना। हेय का एक तो दुख ले लिया हमने, ठीक है, और हेय का क्या है, छुटकारा रूप में भी लेते हैं, कहते उनको छुड़ा दिया जाता है। ध्यान हेयस्तद वृत्तयः, कहते ध्यान से उन वृत्तियों को निवृत्त, मतलब एक तरह से छोड़ देते हैं, पूरी तरह से निकाल देते हैं, पूरी तरह से निवृत्ति, पूरी आत्यांतिक निवृत्ति संभव ध्यान से क्लेशों की। तो अब आपसे तीन तरह के प्रश्न बनते हैं, कहते क्लेश तनु किससे होंगे। एकमात्र उत्तर होगा आपका, अगर एक ही चूज करना है, ध्यान रखें एक चूज करना है, क्लेश से। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ध्यान देंगे आदरणीय सतीश जी, आदरणीय शीला जी, आदरणीय कौशिला जी, आदरणीय अनीता जी, और विशेष रूप से हमारे कक्षा में पधारे मेहमान कृष्णा जी, है ना, आप ध्यान देंगे, है ना। श्री भगवान कृष्ण जी के अवतार ना। तो तनु किससे होंगे, क्लेश से। और सूक्ष्म किससे होंगे फिर, कहते सूक्ष्म, क्योंकि महर्षि पतंजलि सूत्र में बोल रहे हैं प्रति प्रसव क्रिया से सूक्ष्म होंगे, प्रति प्रसव से। थोड़ा सा भी भटके नेट ज्यादा से है ना, भटक जाएंगे आप। तो इसलिए एक एक पॉइंट को लेकर चलना है, क्योंकि नेट जीआरएफ की स्टडी आपकी सार रूप में स्टडी नहीं होती, ऑब्जेक्टिव होते हैं, पिन पॉइंटेड टू द पॉइंट, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं। ठीक है, जैसे राखी जी समझाते हैं, कहते सर हल्का सा मैं इधर से उधर टच से मस लेती, जो आपने बता देंगे वही रखना है, आगे और कुछ नहीं आता आपने, तो वो वाली चीज रखनी है ना। तो ध्यान या तदवृत्ति, कहते ध्यान से क्या होगा, कहते उनकी निवृत्ति हो जाएगी, मतलब क्लेशों से छुटकारा पूर्ण रूप से, या मैं आत्यांतिक निवृत्ति को, आत्यांतिक ध्यान या तदवृत्ति है, कहते ध्यान से पूरी तरह से निवृत्ति हो जाएगी, निवृत्ति पूरा छुटकारा। प्रतिप्रसव से क्या होगा, सूक्ष्म होंगे क्लेश, और सॉरी तनु किससे होंगे, तनु होंगे क्रिया योग से। ठीक है, क्रिया योग से तनु हो जाएंगे। बात क्लियर आई। अब तीनों अगर अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, सपोज आपसे पूछ लिया कि क्लेश तनु किससे होंगे, ऑप्शन दे दिया आपको, क्रिया योग भी, प्रतिप्रसव भी, ध्यान भी, समाधि भी, ये दे दिया। तो तनु किससे हो रहे हैं, मात्र क्रिया योग से। ठीक, डन है, ओके। दूसरी बात आपको एक प्रश्न और दे दिया, कहते ये बताइए क्लेश सूक्ष्म किससे होंगे, कहते क्लेश जो है सूक्ष्म किससे होंगे, क्लेश सूक्ष्म किससे होंगे, कहते क्लेश सूक्ष्म होंगे मात्र प्रतिप्रसव से। एक ऑप्शन चुनना है, क्रिया योग प्रतिप्रसव ध्यान में से एक ही चुनना है, तो सूक्ष्म प्रतिप्रसव से हो रहे हैं। नेक्स्ट पूछेगा कि क्लेशों की आत्यांतिक निवृत्ति किससे होगी, पूर्ण रूप से छुटकारा किससे होगा, कहते ये छुटकारा जो है केवल मात्र ध्यान से होगा, केवल ध्यान से। ठीक है, अलग अलग एक एक चूज करना है आपको ऑप्शन। तो अब आपसे तरीके से एक और प्रश्न पूछा जाएगा आपको बहलाने फुसलाने के लिए, कि सर ने तो आपको अलग अलग बता दिया, अब इकट्ठा प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर। क्या कहते, निम्न में से क्लेशों से छुटकारा होता है। क्या प्रश्न पूछा, मैं स्क्रीन को साफ कर रहा हूं, नया प्रश्न पूछा एग्जामिनर ने, कहता क्लेशों से छुटकारा होता है। क्लेशों से छुटकारा वर्ड यूज कर दीजिए आप, या मुक्ति यूज कर दीजिए, या ये कह दीजिए क्लेश नाश का उपाय, है ना, क्लेश नाश का उपाय कहते क्या है निम्न में से। समझेंगे प्रश्न। देखो एग्जामिनर क्या करता है, भाषा को थोड़ा सा चेंज करके, ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करके आपकी सारी मनोदशा बदल देता है ना। अगर वो अप्रोच आप पहले से लेकर के नहीं चलते ना, डिफरेंट डिफरेंट, तो वहां एग्जाम में आपको बड़ी दिक्कत होती है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, है ना। तो ऐसा नहीं करना अपने को, तो हर तरीके से पहले ही सोच लो, ताकि एग्जामिनर है ना से आगे चले एक कदम हम। कैसा कैसा एग्जामिनर सोच सकता है, इतनी बातें सोच सकता हो, या तो ये कहेगा क्लेशों से छुटकारा, या मुक्ति, या नाश का उपाय, है ना। ये तो ऑप्शन दे देगा आपको, कहता क्रिया योग, एक दे दिया क्रिया योग, एक दे देगा आपको ध्यान, एक दे देगा आपको कुछ सपोज समाधि दे दिया, एक आपको दे देगा अष्टांग योग, ये दे दिया। ठीक है, ऑप्शन में कहेगा कि दो चूज करके बताइए मुझे, तो ऑप्शन दो बताइए। तो इसमें अगर आपको दो चूज करने होंगे, तो एक तो क्रिया योग हो जाएगा, एक ध्यान हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिया योग से भी क्लेश जो होते हैं तनु अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, मतलब इनको नाश की तरफ जा रहे हैं। कमजोर होने का मतलब क्या है, नाश,
कोई राज्य का राजा कमजोर हो जाए तो मतलब निश्चित है उस राज्य का विनाश होना, बात है ना, मानते हैं हम, है ना। और ध्यान से तो कई रखा कि आत्यंतिक निवृत्ति, कहते क्रिया योग और ध्यान, समाधि का तो कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक, तीनों जगह पर कोई प्रयोग नहीं किया गया समाधि के लिए, ना ही अष्टांग योग की बात आई। हालांकि सब्जेक्टिव रूप से हम कह सकते हैं कि अष्टांग योग करेंगे तो सर सीधी सी बात है समाधि तक जाएंगे, तो सर अगर सर समाधि तक जाएंगे तो क्लेश तो नाश होगा ही होगा, ये तो कॉमन सेंस है ना। सरिता जी ऐसे क्वेश्चन करते थे बहुत ज्यादा, परंतु फिर मैंने सरिता जी को चुप रहना सिखा दिया कि आप ऐसे क्वेश्चन मत करिए सरिता जी बार बार, है ना, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो माता सरिता जी अब समझ चुके हैं, अब बाकी आप लोगों को समझना बाकी रह गया, है ना। तो आप लोग भी इसको समझेंगे कि ध्यान और क्रिया योग इन दो को हम चुनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीन ही वर्ड आए हैं, एक तो क्रिया योग वर्ड आया जिससे तनु अवस्था होगी, एक प्रतिप्रसव शब्द आया जिससे सूक्ष्म हो जाएंगे क्लेश, क्योंकि लिख रखा है सूत्रों में, एक ध्यान आया जिससे हेय हो जाएंगे, मतलब सारी वृत्तियां जो क्लेश हैं निवृत्ति हो जाएगी, पूरी तरह से निवृत्त हो जाएंगे, ठीक है, छुटकारा मिल जाएगा। बात क्लियर हुई? ठीक है, क्या हुआ धर्मेंद्र जी बाहर हैं और दो ये क्या है, ठीक है, बात समझ में आ गई ना, एक और दो कैसे होंगे। तो मतलब एक बार अगर इन चारों में से एक ही चूज करना हो, पूछा गया कि क्लेशों से आत्यांतिक निवृत्ति किससे होगी, सेम प्रश्न है, दो में से एक चूज करना है, तो आपका क्या होगा, एक मात्र, फिर से वही बात हो जाएगी आपकी कि क्लेशों से आत्यांतिक निवृत्ति की बात करेंगे तो मात्र एक ऑप्शन ध्यान होगा, चाहे क्रिया योग हो साथ में या ना हो, एक ही ऑप्शन चूज करना है। बट दो मजबूरी है चूज करने की, तो आपका क्रिया योग भी चुन सकते हैं, ध्यान भी चुन सकते हैं, अगर प्रतिप्रसव लिखा हो तो तीन चुनने की कही गई हो तो तीसरा प्रतिप्रसव भी चुन लेंगे हम साथ में। समझ में आ गई बात मित्रों, कैसे अप्रोच ले सकता है एग्जामिनर, क्या क्या पूछ सकता है। अब हालांकि टाइम हो चुका है, एक लास्ट लाइन हल्की सी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी कल हम चर्चा करेंगे इस पर। क्लेशों के मूल विद्यमान जब तक रहेंगे, कहते क्लेश का थोड़ा सा भी अंश जब तक रहे ना, है ना, क्लेश थोड़े बहुत भी कहते जब तक रहेंगे, तनु अवस्था में रहेंगे या सूक्ष्म अवस्था में रहेंगे या निवृत्ति थोड़ी बहुत ध्यान के द्वारा निवृत्ति होगी पूरी, उससे पहले तक कहते थोड़े बहुत भी अगर क्लेश रहेंगे ना, तो कहते उनसे ही कहते क्या आती है, अगला जन्म हमारे प्राप्त होगा, नेक्स्ट जन्म। और जन्म जो प्राप्त हो कहते उसमें जाति मतलब कौन सी योनि, मनुष्य योनि, है ना, कोई घोड़ा आदि किसी किस रूप में, है ना, जलचर नभचर किस रूप में हम पैदा होंगे, जाति के रूप में, ठीक है, कौन से गुण होंगे हमारे, आयु के रूप में कि कितनी आयु होगी आपकी, उम्र एज कितनी होगी, किस प्रकार का आप भोग करेंगे, मतलब आप बहुत बड़े अमीर धनवान, है ना, धन संपन्न राज्य में पैदा होंगे, कैसे होंगे, मतलब इस तरीके से आपके कहते हैं ये तीन चीजें जो है ना, जाति आयु और भोग, ये कैसे निर्धारित होती है, क्लेशों के मूल रहने से। लिखा हुआ है सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, कहते इनका मूल रहने से, क्लेशों का मूल रहने से जाति आयु और भोग इन तीनों का निर्धारण होता है ना, ये तीनों चीजें आपको मिलती है, ये महर्षि पतंजलि बोल रहे हैं, तो तीन ही मिलती हैं। प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है, कहते जाति आयु और भोग का निर्धारण किससे होता है, क्लेशों के मूल से, है ना, समाधि से, है ना, कैवल्य प्राप्त करने से, ईश्वर की भक्ति से, तो क्लेश मूल से याद रखेंगे। या एक और पूछ सकते हैं कि क्लेशों का मूल विद्यमान रहने से निम्न में से क्या क्या प्राप्त होता है, जाति आयु भोग, है ना, समाधि, क्या प्राप्त होगा, तो ये उपरोक्त तीन, अगर तीन चुनने हैं तो, क्योंकि तीनों ही है तो तीन चुनेंगे, तो जाति आयु और भोग, ठीक है, डन। सो आज के लिए धन्यवाद मेरी तरफ से। आप लोगों में से किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न विशेष है तो वो पूछ सकते हैं हम, है? आदरणीय राखी जी या अन्य कोई विद्यार्थी हमारे तेजेंद्र जी, अजीत जी, विजेंद्र जी, आर्य जी, सतीश आर्य जी, रक्षा जी, कीर्तिपुरी जी, प्रियंका जी, शिखा जी, अनिल जी, आर्यन जी, कौशिला जी, धर्मेंद्र जी, गुंजन जी, रीना जी, सरिता जी, दीपक जी, श्वेता जी, शीला जी, कृष्णा जी, किसी का कोई प्रश्न विशेष है तो आप पूछ सकते हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं।